भी नाम जपना है, और नाम के बारे में जानना है तो भी नाम जपना है। नाम से फायदा लेना है तो नाम जप करके ही मिलेगा। इसलिए आलस और नींद जो इसका बाधक है, आलस परम शत्रु दुखदाई, आलस और नींद को निवार करके, हटा करके, बच करके या समय निकाल करके नाम का सुमिरन करना होगा। पहली बात नाम का सुमिरन है इस ग्रंथ में, इस भजन में। कितना, कब, कैसे के लिए उन्होंने कहा है कि 621 सहस्र बार नित रामे नाम उच्चार। प्रतिदिन 21,600 बार राम नाम का जाप, राम नाम का पाठ, राम नाम का सुमिरन, ये मिनिमम कोर्स है। ये प्रतिदिन उच्चार यानी उच्चारण करो, यानी बोल करके जपिए, बोल करके पढ़िए। ये पहली बात है, ये पहला शुरुआत है ये। इसके बाद सत्संग का अवसर, नाम का असर दिखना शुरू होगा, नाम का प्रभाव शुरू होगा। तो पहले 621 सहस्र बार नित राम नाम उच्चार, ये उन्होंने कहा कि ये पहली बात। दूसरी बात है भवसागर की इच्छा त्याग गंवार, आत्म ज्ञान का हद यही है श्वेत संत मझधार। दूसरी बात है कि भवसागर, संसार के सारे इच्छाओं का त्याग करना, क्योंकि होना तो वही है जो पहले से तय है। आपकी इच्छा के अनुसार होता कुछ नहीं है, पहले से जो तय है वही होना है। तो इनको छोड़ करके राम नाम का सुमिरन भजन करना चाहिए, क्योंकि राम नाम के सुमिरन भजन से आप जो चाहते हैं वैसा भी हो सकता है। संतों ने कहा है कि तुलसी रेखा भाग के मेट सके नहीं राम, अब मेटे तो अचरज नहीं जो समझ पड़ा वह नाम। अगर नाम समझ में आ गया तो वो भी मिट जाएगा, कुअंक भी मिट जाएगा। इसलिए नाम का जप, नाम का सुमिरन पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। अगर इस तरह से हम अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो ये सबसे बढ़िया बात है। और इसमें आलस न करें, क्योंकि कहते हैं कि आत्म ज्ञान का हद यही है। अनेक ज्ञान है दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में भी बताए गए हैं। आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जीव का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, अनेकों ज्ञान में तब अपना ज्ञान का जब जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, तो यही पाएंगे कि हमको अपना भजन करना है, बस यही हमारा काम है। जीव इस संसार में भजन करने के लिए ही मनुष्य रूप में आया है। ये आत्म ज्ञान की अंतिम बात होगी। क्यों? और श्वेत संत, श्वेत मत के सिद्धांत में आत्म ज्ञान की प्रधानता होती है, लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि वो लोग भी मझधार में ही रह जाते हैं, क्योंकि आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए उसको छोड़ देते हैं। सतराम बाबा ने कहा कि जग जोनी में ज्योति देखो, वहीं तक आत्म ज्ञान के सिद्धांत वाले वहीं तक जाते हैं। लेकिन उसके बाद सतराम बाबा ने कहा कि ज्योति में राम नाम निरेखो। ये काम केवल गुप्त मत में होता है, तो इसलिए गुप्त मत वाले मझधार में नहीं रहेंगे। उन्होंने लिखा कि श्वेत संत मझधार, श्वेत संत ही मझधार में उतराएंगे, डूबेंगे, उतराएंगे। गुप्त मत और सतराम पंथ के लोग राम नाम को निरेखते हुए पार हो जाएंगे। तो आत्म ज्ञान भी अगर आपको हो जाए, होना चाहिए, तो उसका भी अंतिम बात यही है कि राम नाम का सुमिरन करना है। कहते तीसरी बात है मौत न भूलो छाड़ो विषय विकार, अभाग लिखा फल पावत प्राणी चिंता चित्त विसार।
राम नाम के अलावा, सतगुरु के अलावा एक बात संसार में और याद रखने की चीज है कि एक दिन हम जाएंगे, मौत होगी, मृत्यु होगी। क्योंकि इस मोहल्ले का नाम ही मृत्यु लोक है। इस टोले मोहल्ले में जो आता है उसको मरना तय है कि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। चाहे उसको संसार कहें या देश कहें या महासागर, महासमुद्र, महादेश कहें, यहाँ जो आएगा उसको मरना तय है, क्योंकि मृत्यु लोक ही है। मृत्यु और जन्म यहाँ का सिद्धांत है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में क्या करना है? तो नाम का सुमिरन करना है। कैसे कि तीसरी बात है, मौत न भूलो छाड़ो विषय विकार। संसार में आकर के जीव विषयों के पीछे, रूप रस गंध के पीछे पड़ जाता है और काम क्रोध लोभ रूपी विकार उत्पन्न करके उसमें फंसा रहता है। जो 5 विषय हैं और उनके जो विकार हैं, तो विषयों का सेवन जब हम करेंगे, गंध का, स्वाद का, रूप का, रस का, तो उसे उत्पन्न होंगे काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर। तो इतने रोग कैसे आते हैं? तो हम लोग इसे खुद पैदा करते हैं। जैसे आप धूप का सेवन कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है, आग का सेवन करेंगे तो गर्मी लगेगी, अब बर्फ का सेवन करें तो ठंडी लगेगी। अभी जाड़े के सीजन में कोई आइसक्रीम खा ले तो आइसक्रीम में का क्या दोष है? खाने वाले का दोष है। सर्दी हो जाएगी, गला रुंध जाएगा। तो समयानुकूल आचरण और समय के अनुसार व्यवहार करते हुए विषयों के सेवन से बचें। विषय महाविष नाम सुधा है, सतरार्क ने बताया है। तो छाड़ो विषय विकार। विषयों की चर्चा और विकारों की चर्चा तो अलग से होगी। फिलहाल इतना है कि इससे बचना है, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ देना है। और भाग लिखा फल पावत प्राणी चिंता चित्त विसार। क्यों? कि जो आपके भाग्य में पहले से तय है वही होगा। इसलिए अपने चित्त से क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कि चिंता को छोड़ देना चाहिए। चित्त में और चित्त की चिंता में नाम को होना चाहिए। क्यों? कि संसार के काम चिंता करने से होते ही नहीं हैं। संसार के काम करने से होते हैं और अध्यात्म के काम, भगवान के काम, नाम का काम केवल चिंता करने से हो जाता है। चिंता केवल नाम के दूजे न चितवे दास। संसार की काम चिंता करने से, जैसे आप कहें कि खेत में धान उग जाए उग जाए उग जाए, नहीं उगेगा। बोना पड़ेगा, निरौनी करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन अध्यात्म के काम केवल चिंता, राम 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 कहते हैं, सुनते हैं, सुमिरन करते हैं या केवल राम नाम का चिंतन करते हैं, उतना से ही हो जाएगा। वास्तविक भजन तो राम नाम का चिंतन ही है। एक जगह सरकार ने लिखा कि रे जीव अमृत कहीं विष खाता, कहता है अमृत और खाता है विष। मुंह से राम राम निकल रहा है और अंदर विषयों का चिंतन चल रहा है। उसी को उन्होंने कहा कि खा रहे हैं अमृत, कह रहे हैं अमृत और खा रहे हैं विष। तो चिंतन में नाम होना चाहिए, कहने सुनने में कुछ भी हो। केवट का कहना सुनना अटपटा था, उल्टा पुल्टा था, लेकिन उसका चिंतन, उसका भाव सही था, तो उसको अपनाया राम जी ने। इसलिए चिंतन में नाम को लाइए और चिंता को छोड़िए। नाम जब तक आपके चिंतन में नहीं आएगा, चिंता दूर भी नहीं होगी। क्यों? और भाग लिखा फल पावत प्राणी, ये पहले से तय है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सुनाऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधियात। 6 बातें पहले से तय हैं, वही होगी, उसमें इधर उधर नहीं होगा। निशंक रूप से रहना चाहिए। रे जीव रहो निशंक, ऐसा संतों ने कहा है कि राई घटे न तिल बढ़े, रे जीव रहो निशंक। कब होगा? जब आप राम भरोसे रहेंगे। अगर राम भरोसे रहेंगे तो संसार का चिंतन छूटेगा और चिंता में राम नाम आएगा। आगे कहे कि को न सुख दुख का है दाता, प्रेरक है करतार, चिंता चिंतन चाह नाम के चितो बारंबार। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारा पड़ोसी है, हमारे भाई पटदार हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे देश का शासन है, नहीं, ये गलत बात। आपके दुख और सुख का कारण आप स्वयं हैं। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के किए गए कर्म के आधार पे भाग्य तय होता है और वो हो करके रहेगा, वो दूसरा कोई नहीं देता है। को न सुख दुख कर है दाता, निजकृत कर्म भोग सुख भ्राता। राम जी ने भरत जी को समझाया कि सब लोग अपने अपने कर्मों का फल हम लोग भोग रहे हैं। हमारा वनगमन आपकी वजह से नहीं हुआ है। आपका राज सिंहासन मिले या ना मिले, हमारा वनगमन अलग से तय था, इसलिए आप अपने को इसका दोषी न मानिए। तो निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने कर्मों का फल ही सब लोग भोगते हैं, इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए, सतोगुणी होने चाहिए, सतपंथ की राह में होने चाहिए। तो को न सुख दुख का है दाता, प्रेरक है करतार। करतार यानी संसार के जो कर्ता हैं वही इसकी प्रेरणा देते हैं, उन्हीं के अनुसार से सब होता है। निरंजन भगवान को इसका माना गया है, माया उनकी दासी है और माया के फंदे में फंस करके संसार के सारे काम होते हैं उन्हीं की प्रेरणा से। पालत सृजत संहारत रुख पाई करुणा निधान। जगदीश माया जानकी पालत सृजत संहारत रुख पाई करुणा निधान। उन्हीं के रुख से, उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं की प्रेरणा से सारे काम होते हैं, इसलिए हमको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ होना है वो होगा। हाँ, ये अवश्य है कि नया कर्म करके, नया भजन करके हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। नाम के भजन से, नाम के सुमिरन से, कोर्स से ज्यादा जब हम करेंगे, 21,600 तो हमारी ड्यूटी है, उतना तो करना मजबूरी है। उससे आगे जब बढ़ेंगे तो हम अपने कुआंग को भी मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, नवीन कर्म करके। नवीन कर्म यही है, राम नाम का भजन। पुराने कर्म तो हम जितने करते हैं संसार में, खाना पीना उठना बैठना, वो हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, वो नए कर्म नहीं है, पुराने कर्म है। अगर आप आज दाल पका के खा रहे हैं और जानवर लोग कच्चा खाता है तो नया कर्म नहीं हुआ कि वो कच्चा खाता है, हम पका के खा रहे हैं तो हम नया काम कर रहे हैं, नहीं, वही काम है, चाहे वो कच्चा खाइए या पका के खाइए। नवीन कर्म ये है कि नवीन बात आपके साथ हुई कि आप मनुष्य बने, और नवीन कर्म ये है कि आप राम नाम का भजन करते हैं, यही नया काम है। बाकी जितने काम है सब पुराने हैं। जिसको सतराम बाबा ने लिखा कि जगदीश छाड़ निज बाना, तन धन सुत चिंता नाना, ये सब पुराने काम हैं, पुरानी आदतें हैं। तन की चिंता, धन की चिंता, बेटा परिवार की चिंता सब लोग करते हैं, सभी पशु पक्षी जानवर भी करते हैं, अपने पुत्र पुत्री की चिंता। तो ये आपकी पुरानी आदत है, इसको छोड़ना है। जगदीश छाड़ निज बाना, अपनी आदत है ये स्वयं की, जीव की, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। नई आदत पकड़िए, राम नाम का भजन सुमिरन कीजिए, ये नई आदत होगी, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य योनि में होती है। आगे कहा है कि चिंता चिंतन चाह नाम के चितो बारंबार,
चिंता और चिंतन में नाम ही होना चाहिए, और हमारे चितवन में भी चित्त में बस जाना चाहिए। चिंता से शुरू होगा और चित्त में बस जाएगा, फिर हमको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंखों में बस गया, चित्त में बस गया, तो जब चाहे देख लीजिए, जब चाहे सुन लीजिए। रारा कहो सुनो निज काना, जब कहेंगे तब न बाद में सुनेंगे। इसलिए पहले हम लोग राम नाम को देखें, राम नाम वर्णात्मक को देखें, राम नाम सद्भावनात्मक को कहें और सुने और उसका चिंतन करें, तो बस जाएगा तो चिंतन चलता रहेगा। क्योंकि स्वाभाविक रूप से सांस चलते रहती है और चिंतन भी चलते रहता है। हर व्यक्ति 1 मिनट में 50-60 बातें सोचता है। अगर आपके चिंतन में 50-60 बातें होते रहती हैं तो नाम कब आएगा? इसलिए थोड़ी सी संसार के चिंतन में से घटाइए और नाम की ओर बढ़ाइए। कि चौथी बात है जग जोनी सब ज्योति ब्रह्म विचार, असम संतोष सत्य संग करू दयाशील आधार। चौथी बात उन्होंने बताई कि संसार के सभी जग और जोनी के जितनी बातें हैं सब ब्रह्ममय है, ज्योति ब्रह्म विचार। सब में ब्रह्म देखो, सब ब्रह्ममय है। यह विचार में, आपके विचार में, आपके स्थापना में, आपके मन में, आपके चिंतन में होना चाहिए कि सामने जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। एक और भजन में सतराम बाबा ने लिखा है कि एक के ब्रह्म ज्योति देखो सकल जहानवा। काहे देखो? क्योंकि सब में समाइल वाले निर्गुण भगवान। एक के ब्रह्म ज्योति देखो, सब में एक ही ब्रह्म, एक ही ज्योति रूप के दर्शन जब हम करेंगे, हमारे विचार में जब यह स्थापित हो जाएगा तो अच्छी बात होगी। और इसको देखना है, तभी समता का भाव आएगा, और समता से मिली है रघुराई, और लघुता से मिलती प्रभुताई। जब तक समता भाव नहीं आएगा, भगवान के नजर में आप सबको एक नजर से जब सबको नहीं देखेंगे तो भगवान की कृपा होती नहीं। और देखने के लिए ये जरूरी है कि सब में ब्रह्ममय भाव करें, क्योंकि सारा संसार ब्रह्ममय ही है। भले अलग अलग रूपों में, अलग अलग जोनियों में, अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, लेकिन वह उसका कच्चा रूप है, उसका पक्का रूप ज्योति रूप है। और ज्योति रूप ईश्वर के दर्शन सभी जीवों में, सभी जोनियों में, सभी शरीरों में हमें करने चाहिए। और उसको देखने के पहले पहले अपने में देखना होगा, और अपने में देखने के लिए राम नाम भजन करें, सतगुरु कृपा से हो सकता है। और तरीका उन्होंने बताया कि सम संतोष सत्य संग करो दयाशील आधार। सबको एक समान देखिए, संतोष से रहिए, सत्संग कीजिए, और दया और शील यानी धैर्य को और वाणी के शीतलता को उसका आधार बनाइए। सभी जीवों पर दया करना ही दया है, अलग से प्रयास करने का नहीं है। हे भगवान, सभी जीवों पर आपकी कृपा बनी रहे, यही दया। आपकी तरफ से कोई कदम न उठे, आपकी तरफ से कोई हरकत न हो, आप किसी जीव को कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करें, आपकी तरफ से वही दया है, क्योंकि वही आपकी क्षमता है। बाकी करतार जो हैं वो करेंगे, कौन जीव कब आएगा जाएगा, जिएगा मरेगा, ये सब ऊपर वाले की मर्जी पर है। बस हमारी अपनी चाहना क्या है कि सबका भला हो, सबकी भला मनाऊ मन से, सब ही मनावे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमारे हाथ में इतना ही है, इसलिए हमें इतना ही करना चाहिए। पांचवी बात है नाम प्रतीति प्रीति शीघ्र अपार, और सुमिरन से सुख होत जगत में, सुमिरन से भव पार। पांचवी बात उन्होंने बताई कि नाम पर प्रतीत यानी विश्वास कीजिए, क्योंकि यही जो है प्रीति से शीघ्र जो है आपको प्रेम होता है। विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक नाम से प्रेम नहीं होगा। अब प्रेम के बिना ईश्वर रिश्ते नहीं। राम राम सब ही जग कहते, ठग ठाकुर और चोर,
अब प्रेम बिना रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान के नाम को प्रेम पूर्वक जपना चाहिए। अब प्रेम कब होगा? जब उसमें विश्वास होगा। अब विश्वास कब होगा? जब हम जानेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत न होई है प्रीति, अब प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना विश्वास नहीं होगा, विश्वास किए बिना प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम किए बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले जाने, नाम पर विश्वास करें और तब आपको नाम से प्रेम होगा। क्योंकि एक जगह और सतराम बाबा ने कहा कि एक विश्वास के बिना जियरा होला डामाडोल। विश्वास नहीं होगा तो आपका मन, आपका चित्त, आपका चिंतन डोल जाएगा कि नाम में पावर है कि नहीं है। इसलिए विश्वास करें तो पूरी तरह करें, अन्य पर ना करें। केवल सतराम करो आशा। सतराम बाबा का आदेश ग्रंथों में यही है कि एक नाम पर विश्वास करें और पूरी तरह करें और पूरी दूसरे की आशा न करें। क्योंकि दूसरे का भी आशा करना विश्वास का द्योतक नहीं है। इसलिए दूसरे की आशा ना करें। दूसरे का आशा करने से विश्वास में कमी आ जाती है। आगे बताया उन्होंने कि सुमिरन से सुख होत जगत में, सुमिरन से भव पार। राम नाम के सुमिरन से ही संसार में भी सुख होगा और संसार के पार यानी अपनी इच्छाओं से भी आप पार जा सकते हैं। भव माने इच्छा, भवसागर माने इच्छाओं का समुद्र। आप अपने ही हम इच्छाओं के समुद्र में हम लोग डूबते उतराते हुए घूम रहे हैं। भवसागर नाम की कोई अलग से नदी नहीं है। भवसागर इस संसार में इच्छा के बस में बंधे हुए मनुष्य को कहते हैं। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं के संसार में डूब रहा है, इच्छा से दबा हुआ है, वही भवसागर में डूब रहा है। जिसने इच्छाओं पर काबू पा लिया, जिसने चाहना की ओर कदम बढ़ा दिए, उस भवसागर की चिंता उसको नहीं है। तो होगा कैसे? तो सुमिरन से भव पार। राम नाम के सुमिरन भजन से आप अपने इच्छा रूपी भवसागर से पार जा सकते हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष बताया कि पंचामृत के पान करे जो लाल संत है यार। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इन 5 अमृत का पान यानी सेवन जो करेगा तो लाल संत है यार। लाल संत उसके साथी हैं, उसके साथ याराना उनका बना रहेगा। कबीर साहब ने कहा कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सोनाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी वाले के हम साथ में रहते हैं। यहाँ भी सतराम बाबा कहते हैं कि इन 5 बातों का अनुसरण जो करेगा, हम उसके यार हैं, उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उसके मित्र हैं, हम उसके साथ में रहेंगे। पार ब्रह्म के दास कहावे, जन्म मरण छुटकार। और उसका परिणाम क्या होगा कि वो व्यक्ति पार ब्रह्म सतराम जी का दास कहा जाएगा और उसको जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। यही ना हमारी प्रार्थना है कि जगन जन्म मरण दुख संकट टारे, जय 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 गुरु सत हमारे। हमारे सतगुरु वंदना का पहली लाइन तो यही है कि जन्म मरण दुख संकट टारे, टाल दीजिए हे सतगुरु, हमको अब इस जन्म मरण के संकट में दोबारा न डालिए। ये हमारी पहली प्रार्थना होती है सतगुरु से। तो होगा ये बात कब का होगी? इन 5 बातों का अनुसरण करने से पार ब्रह्म के दास कहावे और जन्म मरण छुटकार, ये पक्की बात है। उन्होंने कहा भाई इसको करो कैसे कि संशय मोह भरम अब छाड़ो, कह जगदीश पुकार, अब परम दयालु परम पुरुषोत्तम करे हैं पतित उद्धार। इन बातों में संशय न कीजिए, संशय और मोह और भरम को छोड़िए। क्योंकि जन जगदीश पुकार, सतराम बाबा पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ये करना है।
इसी के करने से कल्याण होगा। कहता हूँ कहीं जात हूँ बजा बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक के मोल। साहब जी ने कहा तो संत महात्मा सतगुरु हमेशा पुकार के कहते हैं, बुला करके ढोल बजा करके मजमा लगा के कहते हैं कि भाई ये बात है, इन बातों को समझ लो, इसी से कल्याण होगा। कैसे कि परम दयालु परम पुरुषोत्तम करे हैं पतित उद्धार, पतित उद्धारक सतराम जी हैं, पर पार ब्रह्म है। माया ब्रह्म जीव के स्वामी सतराम के अंतर्जामी, सारी बातें वो जानते हैं और वो परम दयालु हैं, वो परम पुरुषोत्तम हैं और सारे पतितों का उद्धार करने वाले वही हैं। हम लोग तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, मैं हूँ पतित पतित तुम पावन, आयो शरण तिहारी। तो पतित पावन वो हैं, हम लोग पतित हैं। अगर हम शरण में हैं, शरण में गिरे हैं और गिर के शरणागत में बने हुए हैं तो निश्चित उद्धार होगा। तो इसलिए सतगुरु की बातें केवल पढ़ने और देखने की नहीं, समझने और बूझने की हैं और उसके बाद करने की हैं, क्योंकि जो करेगा वही पाएगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पढ़ के परीक्षा देनी है। इस संसार में होता है कि पढ़े और परीक्षा दिए, रिजल्ट आया, बात खत्म हो गई। लेकिन आध्यात्म की बातें जानने समझने बूझने की हैं और करने की हैं। कबीर साहब ने रहने की बात कही, उसके साथ रहिए, उसको आचरण में बना लीजिए, वही आपका रहन हो जाना चाहिए। रहने यानी रहन, आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपकी दिनचर्या। तो सतगुरु की बातें हमारे दिनचर्या में सुबह से रात तक होनी चाहिए और इन 5 बातों पर अगर हम विशेष ख्याल करेंगे, इनका पालन करेंगे तो परम दयाल परम पुरुषोत्तम करी है पतुद्धार, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। ऐसा सतराम बाबा का आदेश है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। नामदाने सतराम बाबा की।